नमस्कार दोस्तों, हमारे स्टडी बाय सुनील सर में आपका स्वागत है। और आज हम क्लास करने जा रहे हैं जीके जीएस का क्लास होगा, जो बहुत बेहतरीन क्लास होगा। प्रैक्टिस नंबर 3 है। हमारी क्लास डेली 9 बजे आती है सुबह में। जो आप लोग देखिए, मेरी क्लास में इंजॉय कीजिए। बहुत अच्छे क्लास मेरे होते हैं स्टडी बाय सुनील सर पे। और एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा इस क्लास से पूछे जा रहे हैं। कल बीएड का एग्ज़ाम था, हम देखे उसमें बहुत सारे पूछे गए थे। ये जीवाणु जो बताए थे उसमें से पूछे गए थे। विटामिन से कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे। बहुत सारे मतलब क्लास से क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो आप मेरे क्लास में बने रहिए और रेगुलर मेरे क्लास को रेगुलर देखिए। अगर रेगुलर नहीं देखेंगे तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो आप मेरे क्लास में डेली 9 बजे आ जाइए। 9 बजे मेरी क्लास आ जाती है और देखिए, इंजॉय कीजिए। चलिए, मोटिवेट करने के लिए कल लाए हैं आप लोगों के लिए। यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है? यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है? पंखों खोल, जबाना सिर्फ उड़ान देखता है। बहुत अच्छा है। देखिए, आप लग जाइए, मेहनत कीजिए। जिस दिन आपका उड़ान हो जाएगा उस दिन सब लोग बोलेगा कि हाँ, आपका नौकरी लग गई। तो आप चुपचाप बैठे मत रहिए, किस्मत के भरोसे मत बैठिए, मेहनत कीजिए। मेहनत ही किसी का रंग लाती है। तो चलिए, आज का फर्स्ट क्वेश्चन हमें स्टार्ट करते हैं, जो जीके जीएस से लिया गया है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सबसे चमकने वाला ग्रह है? निम्नलिखित में से सबसे चमकने वाला ग्रह कौन से है? ऑप्शन नंबर ए शुक्र, ऑप्शन नंबर बी बुध, ऑप्शन नंबर सी मंगल, ऑप्शन नंबर डी शनि। तो बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा चमकने वाला ग्रह है? ये चारों ऑप्शन में से चमकने वाला कौन सा ग्रह है? चलिए बता देते हैं हम। सबसे अधिक चमकने वाला ग्रह है शुक्र। शुक्र है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। और शुक्र को हमारे पृथ्वी का जुड़वा बहन भी बोलते हैं। पृथ्वी का जुड़वा बहन भी बोलते हैं। जुड़वा बहन भी बोलते हैं। और सुबह का तारा भी इसको बोलते हैं। सुबह का तारा भी बोलते हैं। शुक्र को सुबह का तारा भी बोलते हैं, पृथ्वी का जुड़वा बहन भी बोलते हैं, और सबसे ज़्यादा सर्वाधिक चमकने वाला ग्रह भी है। देखिए, एक क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन बन रहा है। इसमें या पूछ देगा कि पृथ्वी का जुड़वा बहन कौन सी है, तो हम लोग बता देंगे शुक्र। और सुबह का भोर का तारा किसको बोलते हैं? तो शुक्र को ही बोलते हैं। और सर्वाधिक चमकने वाला ग्रह कौन से है? शुक्र ही है। देखिए, एक आंसर से 3 क्वेश्चंस बनते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे 2 नंबर। हवा में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित गैस कौन सी है? हवा में, वायु में, जो हमारे वायु है उसमें सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस उपस्थित है? हवा में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित गैस कौन सी है? देखिए, ऑप्शन में दिया हुआ है ऑक्सीजन, 2 नंबर में दिया है कार्बन डाइऑक्साइड, 3 नंबर में दिया है नाइट्रोजन, 3 नंबर में दिया है हाइड्रोजन। ऑक्सीजन है या कार्बन डाइऑक्साइड है या नाइट्रोजन है या हाइड्रोजन है? बताइए कौन सर्वाधिक है हवा में। तो चलिए हम जान लेते हैं कि कौन कौन से होते हैं। देखिए, ऑक्सीजन हमारे वायु में होते हैं 20.93%। ओके। कार्बन डाइऑक्साइड होता है 0.03%। नाइट्रोजन हमारा होता है 78.07। तो इसमें से सबसे ज़्यादा कौन से हो गया? नाइट्रोजन ही होगा। नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा होता है हमारे वायु में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन जाने 3 नंबर। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? ए नंबर मुंबई, बी नंबर बेंगलोर, सी नंबर श्रीहरिकोटा, डी नंबर त्रिवेंद्रम। बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत पूछे जाते हैं ये वाला क्वेश्चन। तो बताइए, विक्रम साराभाई
अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? ए नंबर में मुंबई, बी नंबर में बेंगलोर, सी नंबर में हरिकोटा, डी नंबर में त्रिवेंद्रम। चलिए हम बता देते हैं। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र हमारे त्रिवेंद्रम में स्थित है। इसको शॉर्ट नेम VSSC भी बोलते हैं। ओके, VSSC कहाँ है? केंद्र कहाँ से है? त्रिवेंद्रम में है। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट, टर्की की राजधानी कहाँ है? आजकल ये सब पूछे जाना रहा है। टर्की का राजधानी कहाँ है, बैरून का कहाँ है, तेहरान का है कहाँ है, ये सब पूछा जाता है। पेरिस का, ऐसे मतलब क्वेश्चंस आजकल पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग ऐसे याद कीजिए। ये वाला जमाना गया जो बोलते थे कि बिहार की राजधानी कहाँ है, ये ऐसे बहुत कम पूछे जा रहे हैं। अब थोड़ा सा लेवल हाई हो रहा है प्रतिदिन। और अपने आप लोग करंट अफेयर का अच्छा तैयारी कीजिए। करंट अफेयर्स आजकल एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। करंट अफेयर प्रति महीना का आप लोग खरीदिए, प्रति महीना का खरीदिए। मिलता है ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 20 रुपया मिलता है। आप लोग खरीद के वो पढ़िए, बहुत एग्जाम्स के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। उसमें सेट रहता है, सेट को भी लगाइए। चलिए तो बताइए, टर्की की राजधानी कहाँ है? टर्की की राजधानी कहाँ है? एक नंबर में अंकारा, बी नंबर में अफन, सी नंबर में तेहरान, डी नंबर में बैरूत। बताइए टर्की की राजधानी कहाँ है? देखिए मेरे क्लास में आप लोग बने रहिए और मेरे क्लास को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। स्टडी बाय सुनील को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। चलिए तो हम बता देते हैं। टर्की की राजधानी है अंकारा। ऑप्शन नंबर ए, अंकारा। टर्की की राजधानी अंकारा है। और तेहरान की राजधानी कहाँ है? ईरान की राजधानी तेहरान है। कैसी? ईरान की राजधानी तेहरान है। ओके। बैरूत है लेबनान की राजधानी। लेबनान की राजधानी है बैरूत। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट 5 नंबर। बहुत आज 10 या 15 मिनट की क्लास होगी। चलिए 5 नंबर है हमारे क्वेश्चंस। 5 नंबर, निम्न में से कौन गोलाकार बेयरिंग है? बेयरिंग जो होता है ना, गोल बेयरिंग, कौन गोलाकार बेयरिंग है? क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन गोलाकार बेयरिंग है? ऑप्शन नंबर ए सॉलिड बेयरिंग, ऑप्शन नंबर बी बॉल बेयरिंग, ऑप्शन नंबर सी रोलर बेयरिंग, ऑप्शन नंबर डी ये सभी। मतलब ये तीनों निम्नलिखित में से कौन गोलाकार बेयरिंग है? बताइए। ऑप्शन नंबर ए है सॉलिड बेयरिंग, ऑप्शन नंबर बी है बॉल बेयरिंग, ऑप्शन नंबर सी है रोलर बेयरिंग, ऑप्शन नंबर डी है ये सभी। तो देखिए गोलाकार बेयरिंग जो होता है ना, गोलाकार बेयरिंग सॉलिड बेयरिंग भी होता है, बॉल बेयरिंग भी होता है और हमारे रोलर बेयरिंग भी होता है। तो ये सभी मतलब ये तीनों होता है। ये तीनों है गोलाकार बेयरिंग। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। लंदन किस नदी के किनारे अवस्थित है? लंदन किस नदी के किनारे अवस्थित है? ए नंबर में टेम्स, बी नंबर में टाइन, सी नंबर में एवन, डी नंबर में क्लाइडे। तो बताइए हमारे लंदन किस नदी के किनारे है? देखिए लंदन एक जानते हैं, बस इसका आंसर बताते हैं। लंदन जो है, लंदन एक पहले समाचार पत्र आता था। समाचार पत्र आता था, समाचार पत्र आता था पहले। उसका नाम था लंदन टाइम्स। लंदन टाइम्स। तो हमारे लंदन किस नदी के किनारे आता है? लंदन आता है टेम्स नदी के किनारे। और पेरिस किस नदी के किनारे आता है? पेरिस बहुत अच्छा सीन है ना, देखते हैं तो बहुत अच्छा सीन लगता है पेरिस का। तो पेरिस सीन नदी के किनारे, सीन नदी के तट पर नदी के किनारे स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हमारे। अलमाती बांध किस नदी पर स्थित है? अलमाती बांध किस नदी पर स्थित है? ए महानदी पर, बी कावेरी नदी पर, सी कृष्णा नदी पर, डी पेनगंगा नदी पर।
बताइए अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? ए नंबर में महानदी पर, बी नंबर में कावेरी नदी पर, सी नंबर में कृष्णा नदी पर, डी नंबर में पेनगंगा नदी पर। तो चलिए हम बता देते हैं। अलमाती जो बांध है वो कृष्णा नदी पर स्थित है और ये कहाँ है? कर्नाटक में। कर्नाटक में। चलिए नेक्स्ट आते हैं, निम्न में से कौन प्राथमिक यंत्र है? निम्न में से कौन प्राथमिक यंत्र है? ए नंबर चुंबकीय सुई, बी नंबर में आमीटर, सी नंबर में वोल्ट मीटर, डी नंबर में किलोवाट घंटा मीटर। बताइए निम्न में से कौन प्राथमिक यंत्र है? चलिए हम बता देते हैं। प्राथमिक यंत्र इसमें होता है चुंबकीय सुई। चुंबकीय सुई जो होता है प्राथमिक यंत्र है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल रक्त कण कहाँ बनते हैं? देखिए लाल रक्त कण कहाँ बनते हैं? ऑप्शन नंबर ए लीवर में, ऑप्शन नंबर बी बोन मैरो में, ऑप्शन नंबर सी किडनी में, ऑप्शन नंबर डी हार्ट में। बताइए कि रक्त कण कहाँ बनते हैं, कहाँ बनते हैं और कहाँ नष्ट होते हैं? रक्त का कब्रस्थान किसको बोलते हैं? दोनों हम बताएंगे। देखिए रक्त कहाँ बनते हैं? रक्त कण बोन मैरो में बनते हैं। कहाँ बनते हैं? बोन मैरो में। बोन मैरो में बनते हैं। रक्त कण बोन मैरो में बनते हैं। और हमारे इसका कब्रस्थान किसको बोलते हैं? कब्रस्थान किसको बोलते हैं? इसका हिंदी होता है बोन मैरो का हिंदी होता है अस्थि मज्जा। ये कहाँ नष्ट होते हैं? प्लीहा में। इसको हमारे रक्त का कब्रस्थान कहाँ किसको बोलते हैं? प्लीहा को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर। औसत वेग की एसआई यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर सेकंड, सेंटीमीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। चलिए बताइए कि औसत वेग का एसआई यूनिट क्या होता है? चलिए इसका हम बताते हैं। औसत वेग का एसआई यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के स्टॉक एजेंसी को कौन नियमित रखता है? हमारे जो देश के हैं स्टॉक एजेंसी कौन रखते हैं? ऑप्शन नंबर ए BSE, ऑप्शन नंबर बी RBI, ऑप्शन नंबर सी ISE, ऑप्शन नंबर डी SEBI। तो बताइए देश के स्टॉक एक्सचेंज को कौन नियमित करता है, मतलब कंट्रोल कौन करता है? देश के स्टॉक एक्सचेंज को कौन नियमित करता है? चलिए हम बता देते हैं। ऑप्शन नंबर डी सेबी करता है। सेबी के फुल फॉर्म क्या होता है? S फॉर होता है स्टॉक, E फॉर होता है एक्सचेंज, B फॉर बोर्ड, I फॉर इंडिया। स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म होता है सेबी का। तो सेबी कंट्रोल करता है स्टॉक एजेंसी। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है, सल्फर ने अपना नाम किस भाषा में लिया है? सल्फर जो है किस भाषा में नाम लिया है?
ऑप्शन नंबर ए लैटिन, ऑप्शन नंबर बी संस्कृत, ऑप्शन नंबर डी यूनानी, ऑप्शन नंबर डी मंडेरिन। बताइए कौन सी भाषा में सल्फर अपना नाम लिया है। सल्फर जो है लैटिन भाषा में अपना नाम लिया है। सल्फर किस भाषा में नाम लिया है? लैटिन भाषा में नाम लिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 13 नंबर। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 जोड़ता है। राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल मार्ग, नेशनल हाईवे मार्ग NH4 किसको जोड़ता है? बोल रहा है ये NH4 किसको जोड़ता है? देख, ऑप्शन नंबर ए मुंबई और नागपुर, ऑप्शन नंबर बी मुंबई और चेन्नई, ऑप्शन नंबर सी नागपुर और हैदराबाद, ऑप्शन नंबर डी बेंगलोर और मैसूर। बताइए कि राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे मार्ग कौन जोड़ता है? नेशनल हाईवे मार्ग संख्या 4 कौन जोड़ता है? मुंबई, नागपुर, मुंबई, चेन्नई, नागपुर, हैदराबाद, बंगलोर और मैसूर। तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 जोड़ता है हमारे मुंबई और चेन्नई को। ऑप्शन नंबर बी मुंबई और चेन्नई को, ये जोड़ता है मुंबई और चेन्नई को। NH6 किसको जोड़ता है? NH6 किसको जोड़ता है? कोलकाता को और मुंबई को, कोलकाता को मुंबई को। NH7 किसको जोड़ता है? NH7 किसको जोड़ता है? वाराणसी और मुंबई को। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट है कुचिपुड़ी नृत्य शैली कहाँ का है? कुचिपुड़ी जो है नृत्य है, जो नृत्य का नाम है कुचिपुड़ी, ये कहाँ का नृत्य है? ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु का, बी केरल का, सी आंध्र प्रदेश का, डी उत्तर प्रदेश का। तो बताइए कुचिपुड़ी कहाँ का नृत्य है? चलिए तमिलनाडु तो आप लोग जानते हैं कि भरतनाट्यम होता है, भरतनाट्यम होता है यहाँ पे। और केरल में जानते हैं कथकली होता है। आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिपुरा की राजधानी कहाँ है? त्रिपुरा की राजधानी कहाँ है? ए गंगटोक, बी कोहिमा, सी अगरतला, डी ईटानगर। तो बताइए त्रिपुरा की राजधानी कहाँ है? ए गंगटोक, बी कोहिमा, सी अगरतला, डी ईटानगर। तो चलिए हम बताते हैं इसका। त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला, ऑप्शन नंबर सी। गंगटोक, सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है, ए नंबर। और कोहिमा किसकी है? नागालैंड की। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। ईटानगर किसकी है? अरुणाचल प्रदेश की। राज्य राजधानी आप लोगों को भी याद करना पड़ेगा, ये भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। चलिए तो यही रिपीट क्वेश्चन है। चलिए आज क्वेश्चन समाप्त होता है। और मेरे क्लास में आप लोगों को बने रहने के लिए थैंक्स। और मेरे क्लास को आप सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब आप लोग नहीं कर रहे हैं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और मेरे क्लास को आप रेगुलर देखिए और एंजॉय कीजिए। मेरे क्लास में बहुत अच्छे क्वेश्चंस कराए जाते हैं। चलिए तो आज की क्लास यहीं पे स्टॉप करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।